ओपनिंग कैपिटल 1,00,000 रुपए, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस जब हमने स्टार्ट किया या बेटा हमारे किसी साल की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल के दिन बिजनेस के हमारा बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, डेट इज ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल क्या होगी? ईयर एंड पे, एक साल के बाद 31 मार्च को हमारा पैसा बिजनेस के अंदर कितना है, डेट इज क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग से क्लोजिंग पे कैसे आओगे बेटा? बड़ा सिंपल सा रूल है। आपने बिजनेस को 1 अप्रैल को 1,00,000 रुपए दिया, तो आपने बिजनेस से कितना लेना है? 1,00,000 लेना है। आपने बेटा 1,00,000 देने के बाद आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद दोबारा और पैसे दे दिए बिजनेस को, जिसको आप एडिशनल कैपिटल के नाम से जानते हो। सपोज करो बेटा आपने 50,000 रुपए दे दिए बिजनेस को, तो बताओ आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी या डिक्रीज हो जाएगी? अगर आप बिजनेस को और पैसा दोगे तो आपका बिजनेस में पैसा बढ़ जाएगा। कितना हो गया आपका बिजनेस में पैसा बेटा? 1,50,000 रुपए। 1,00,000 रुपए शुरुआत में दिया था, 3 महीने बाद 50,000 और दे दिया, तो कितना हो गया आपका? 1,50,000 रुपए। आपने बेटा बिजनेस ने आपको प्रॉफिट कमा के दिया। अब अगर बिजनेस बेटा आपको प्रॉफिट अर्न करके देगा तो आपकी कैपिटल में प्लस होगा या माइनस होगा? अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो आपकी कैपिटल इंक्रीज होगी या डिक्रीज हो जाएगी? बिजनेस प्रॉफिट कमाएगा तो हमारा पैसा बढ़ जाएगा ना। तो बेटा 30,000 आपके बिजनेस ने आपको कमा के दिया, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई? 1,80,000। समझ में आ रहा है ना इतना? आपने स्टार्टिंग में बिजनेस को कितना दिया था? 1,00,000। उसके बाद कितना दिया? तो 1,50,000 हो गया। 1.5 में 30,000 और प्लस हो गया, क्योंकि ये बिजनेस का प्रॉफिट है, और प्रॉफिट किसको मिलता है बेटा? मालिक को। 1,80 हो गया आपका पैसा। 1,80 में से बेटा आपने 10,000 अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लिया, जिसको आप ड्रॉइंग्स के नाम से जानते हो। 1,80,000 में से 10,000 रुपए आप अपने घर ले गए, तो बताओ प्लस होंगे या माइनस होंगे? आपका पैसा कम हो जाएगा बेटा, माइनस। तो बताओ ईयर एंड पे क्लोजिंग कैपिटल कितनी रहेगी तुम्हारी? क्लोजिंग कैपिटल मतलब कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 1,70,000। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? पक्का? यानी अब आपको यह समझ में आया, ओपनिंग कैपिटल अगर क्वेश्चन दे और बाकी सारी चीजें क्वेश्चन दे, तो ओपनिंग से क्लोजिंग में प्रॉफिट प्लस होगा, और अगर अपना पैसा निकाल के लेके गए हो तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो अल्टीमेटली क्या आएगी आपकी? क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर है? पक्का? अगर बेटा क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल ना दी हो, आपको क्वेश्चन आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रहा, निकाल लोगे आप लोग? पक्का? आर यू श्योर? चलो ठीक है। इधर से क्लोजिंग कैपिटल पे जाना आप लोगों ने सीख लिया, आसान है। क्या आप क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल पे जा सकते हो? अगर मैं सारी वैल्यू दे दूं तो क्लोजिंग वैल्यू क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे चले जाओगे? नहीं? क्यों? ये चला नहीं बेटे ऐसे? क्या किया तुमने? चलाया तुमने? हाँ, समझ आया? कैसे जाओगे बेटा ओपनिंग पे? ये मेरी ओरिजिनल पोजीशन है जहां मैं खड़ा हूं, ठीक है। अगर मैं आपको कहता हूं कि मैंने एक स्टेप प्लस किया है, आगे आ गया, अगर मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहता हूं वापस, तो क्या करूं? जो प्लस किया उसको क्या कर दूं? चला गया। नंबर 1, मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हूं और मैं कहता हूं मैंने एक स्टेप माइनस किया है, पीछे चला गया। अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहता हूं, क्या करूं? प्लस। इट मींस आप मेरे को कहना चाहते हो सर, अगर आप वापस आना चाहते हो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो जो चीजें प्लस कर रखी हैं उसको क्या कर दो, और जो चीजें माइनस कर रखी हैं उसको क्या कर दो? आ जाओगे ओरिजिनल पोजीशन पे? पक्का? एक बार करके देख लेते हैं आ जाएंगे या नहीं आ जाएंगे। 1,70,000 में 10,000 रुपए क्या हो रखे हैं? माइनस। तो आप क्या कर दो? प्लस। तो 1,70,000 में 10 प्लस करोगे बेटा कितना हो गया? 1,80,000। 1,80,000 में 30 प्लस हो रखे हैं, तो आप क्या करोगे? 1,80,000 में 30 माइनस करो, 1,50,000।
एक 50 में 50 क्या हो रखे हैं, प्लस हो रखे हैं, माइनस करो, आ गया 1 लाख आंसर। यानी अगर हमें क्लोजिंग से ओपनिंग पे वापस जाना है तो हमें बेटा जो चीजें प्लस कर रखी हैं उसको क्या कर देना, और जो चीजें माइनस कर रखी हैं उसको क्या कर देना, तो अपने आप पहुंच जाओगे बेटा। क्लियर। अब और दूसरा तरीका, अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग पे नहीं जाना बेटा, प्रॉफिट पे जाना है। किस पे जाना है, प्रॉफिट पे। यानी क्वेश्चन आपसे प्रॉफिट मांग रहा है, याद रखना कितने हैं प्रॉफिट, याद रखोगे ना, हटा रहा हूं। एक क्वेश्चन आया और क्वेश्चन ने प्रॉफिट नहीं दिए, कह रहा प्रॉफिट निकाल के दिखाओ आप लोग, तो तरीका तो हमारा वही रहेगा, जो माइनस हो रखा है उसको क्या कर दो, और जो प्लस हो रखा है उसको क्या कर दो, अपने आप आंसर आएगा। चेक कर लेते हैं, 170 में ड्राइंग माइनस हो रखी है, क्या करोगे, तो कितना आया आंसर, 180। 180 में 50,000 माइनस करो, कितना आया, 130 में 1 लाख माइनस करो, कितना आया, तो प्रॉफिट कितना था, निकल गया। यानी अगर मुझे बेटा क्लोजिंग कैपिटल से ऊपर की कोई भी आइटम पूछी जाएगी तो मेरे लिए बड़ा आसान है, ड्राइंग माइनस हो रखी होती है बेटा, उसको वापस क्या कर दो, प्लस, और एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल प्लस हो रखी है उसको क्या कर दो, माइनस, अपने आप क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। क्लियर है, पक्का। अब यानी अगर क्वेश्चन बेटा आपको प्रॉफिट निकालने के लिए आ जाए तो आप कैसे स्टेटमेंट बनाओगे, लिखो अपनी कॉपी में, लिखो बेटा, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ, हम कैसे आंसर लिखेंगे, स्टेटमेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स। नेट प्रॉफिट्स अगर हमें बेटा कैलकुलेट करने हैं तो कैसे करेंगे आप लोग, कैसे करोगे, सबसे ऊपर लिखो आप क्लोजिंग कैपिटल, कितनी दे रखी है बेटा हमारे क्वेश्चन में, 1,70,000। इसमें ऐड करो जो चीज माइनस हो रखी है, ड्राइंग माइनस हो रखी होती है उसको वापस प्लस कर दो, कितनी थी ड्राइंग्स, 1,80,000, और जो चीज माइनस हो रखी है, सॉरी प्लस हो रखी है उसको माइनस कर दो, एडिशनल कैपिटल, कितनी एडिशनल कैपिटल, 50। ये बेटा एडजस्टेड कैपिटल आ गई, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, सीसी। एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल में से लेस करो ओपनिंग कैपिटल, तो प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा बेटा। प्रॉफिट आ गया। बना लो, एक बार दोबारा समझेंगे, पहले एक बार ये स्टेटमेंट बना लो बेटा, उसके बाद इसको दोबारा समझते हैं कि ये टेबल कैसे बनी। बेटा वो गेट पूरा बंद कर दो, बाहर हवा जाएगी, पूरा कर दो बिल्कुल।
हो गया? नोट कर लो बेटा फटाफट से, जल्दी फास्ट। एक बार दोबारा समझे उस पॉइंट को। देखो बेटा, अगर मैं आपको ये वाली टेबल समझाने की कोशिश करूं ना, तो ये वाली टेबल तब तक समझ नहीं आ सकती जब तक आपको ये टेबल समझना है। इस टेबल को समझना आसान है, इसको दोबारा समझते हैं और इसी टेबल के ऊपर वो टेबल बनाई गई है बेटा। ठीक है, आंसर हमें करना है ये वाला। जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ज्यादातर चांसेस है कि प्रॉफिट पूछेगा, तो आपको ये टेबल बना के दिखानी पड़ेगी। बट ये टेबल मैं आपको जब तक नहीं समझा सकता जब तक बेटा आपको ये टेबल ना समझ में आए। ये सीधी टेबल है। सीधी का मतलब मैंने आपको बोला बेटा, आप अपने ऊपर एग्जांपल लो, आपने अपने बिजनेस को 1 अप्रैल को 1 लाख रुपए दिया, तो आपकी 1 अप्रैल को कैपिटल कितनी है बेटा? 1 लाख रुपए। दिस इज ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल का मतलब कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। पहले दिन आपका बिजनेस में कितना पैसा है, डेट इज ओपनिंग कैपिटल, 1 लाख रुपए है। आपने साल के दौरान 50,000 रुपए और दे दिए बिजनेस को, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी। 1 लाख पहले दिया था, 50 और दे दिया, तो कितनी होगी आपकी कैपिटल? 1,50,000। 1,50,000 में बिजनेस ने आपको 30,000 का प्रॉफिट कमा के दिया बेटा। 30,000 का प्रॉफिट कमा के दिया बिजनेस ने, तो बेटा प्रॉफिट कैपिटल में प्लस होता है, तो आपकी कैपिटल अगेन दोबारा बढ़ जाएगी। 1.5 लाख रुपए तो आपने बिजनेस को दे ही रखा है, 30,000 बिजनेस ने आपको कमा के दिया, तो आपकी कैपिटल बढ़ के कितनी होगी अब? 180। 1,80,000 में से 10,000 आप अपना पैसा घर ले गए। अगर बेटा बिजनेस में से आप अपना पैसा निकालोगे तो आपकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ड्रॉइंग्स आपकी कैपिटल से क्या होती हैं? माइनस होती हैं। तो आपकी ईयर एंड पे कैपिटल कितनी रहेगी? 1,70,000। ठीक है, तो बेटा ये तो है सीधा तरीका जो हर बच्चे को समझ में आ सकता है। अगर मैं एक रिक्शा वाले को भी समझाऊंगा तो उसको समझ में आएगा। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि उल्टा कैसे आना है। इसके लिए बस इतना सा समझो बेटा, जैसे मैंने स्टेप का बताया, मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हूं और मैं कहता हूं मैंने एक स्टेप आगे लिया है, दैट इज माय न्यू पोजीशन। आप मुझे बताओ, अगर मैं अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में जाना चाहता हूं तो क्या करूं? अगर मैंने प्लस का रखा है तो क्या करूंगा? माइनस। मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हूं, मैं कहता हूं मैंने एक स्टेप माइनस कर रखा है, अब मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहता हूं, तो आप कहोगे सर माइनस कर रखा है तो क्या कर लो फिर? प्लस। इसी प्रकार अगर आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ जाए या क्लोजिंग कैपिटल से प्रॉफिट पे जाना पड़ जाए, अगर आपको उल्टा चलने के लिए क्वेश्चन बोले तो बड़ा सीधा सा आंसर है बेटा, जो चीज माइनस हो रखी है उसको क्या कर देना, और जो प्लस हो रखी है उसको क्या कर देना। अपने आप वो आंसर आ जाएगा जो क्वेश्चन आपसे मांगना चाहता है। क्लियर? अगर माइनस तो इसमें एक ही चीज हो रखी है, क्या? ड्राइंग्स। तो इसका मतलब क्लियर है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग तो हमेशा क्या होगी? प्लस, और बाकी सारी चीजें क्या हो जाएंगी? माइनस। प्रॉफिट मांग रहा है तो ऊपर वाली दोनों कैपिटल माइनस हो जाएंगी। अगर ओपनिंग कैपिटल मांग रहा है तो प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रखी हैं, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बेटा। तो ये वाली टेबल हमारी अपने आप बन जाएगी। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग हमेशा प्लस होगी, हमेशा प्लस होगी, और ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल क्या हो जाएगी? माइनस। तो आंसर लास्ट में क्या बच जाएगा बेटा? प्रॉफिट। इजी है, समझ आ सकता है, कर सकते हो बेटा। अब लास्ट पॉइंट, आपको क्वेश्चन ड्राइंग तो देगा, सॉरी बेटे, आपको क्वेश्चन ड्राइंग तो देगा 100%, एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन दे सकता है, ओपनिंग कैपिटल भी क्वेश्चन देगा बेटा। ठीक है, सारे पॉइंट देगा और आपसे क्वेश्चन प्रॉफिट मांगेगा। क्वेश्चन मार्क मतलब आपसे क्वेश्चन क्या मांगेगा? प्रॉफिट। कहेगा आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताओ कितना है। सारी चीजें देगा, बस एक चीज मिसिंग कर देगा, उसका नाम है क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन आपको देगा ही नहीं। अब एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या विदाउट क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएंगे? प्रॉफिट निकालने के लिए शुरुआत किससे होती है? क्लोजिंग कैपिटल। अब अगर मुझे क्लोजिंग कैपिटल ही नहीं पता तो ड्राइंग को किस में प्लस करूंगा? तो क्लोजिंग कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए ना, बड़ा आसान है बेटा, क्या दिक्कत है?
क्लोजिंग कैपिटल बहुत आसानी से निकल जाएगी। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है एक बार बताना बेटा? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं बेटा। ठीक है, इक्वेशन है, अगर मैं बेटा आपको ये एसेट दे दूं गिवन, अगर मैं आपको लायबिलिटी दे दूं गिवन, तो बताओ कैपिटल निकल सकती है नहीं निकल सकती? निकल सकती है। अगर एसेट और लायबिलिटी दे दी तो कैपिटल नहीं निकलेगी क्या? निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगी? यहां लायबिलिटी प्लस हो रखी है ना, इसको उधर ले जाओ तो एसेट में से लायबिलिटी क्या कर देना, तो बैलेंसिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? कैपिटल। निकल जाएगी आराम से। बट मुझे एक बात बताओ, आपको कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग या क्लोजिंग? क्वेश्चन ने आपको क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रखी बेटा, क्लोजिंग कैपिटल आपको चाहिए। अब क्लोजिंग कैपिटल अगर आप निकालना चाहते हो तो ये एसेट और लायबिलिटी भी कौन सी लेनी पड़ेगी फिर? क्लोजिंग। ये ध्यान रखना बेटा, अगर आपको ये इक्वेशन लगानी है और क्लोजिंग कैपिटल चाहिए तो एसेट भी कौन सी होनी चाहिए और लायबिलिटी भी कौन सी होनी चाहिए? बस इतना ध्यान रखना, कैपिटल बहुत आराम से निकलेगी बेटा, इक्वेशन लगा के निकाल लेना। 101% आपको क्वेश्चन एसेट भी देगा लायबिलिटी भी देगा। एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर देना, क्लोजिंग कैपिटल आ गई, और क्लोजिंग कैपिटल आते ही फिर तो बेटा कुछ रह ही नहीं गया, ये इक्वेशन बना, ये स्टेटमेंट बनाओ और आंसर आ जाएगा। कर लोगे आप? कोई ज्यादा टफ तो नहीं होगा? पक्का? आर यू श्योर? गुड। क्लोजिंग एसेट और लायबिलिटी मतलब फाइनल फुनर वाली नहीं, वहां लिखेगा एसेट्स ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग एसेट्स। ठीक है, एक बार आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ, मैं आपको बता रहा हूं 37। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाओ प्लीज। आगे 37 पे एक बार पढ़ना बेटा क्वेश्चन नंबर 37। मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस, अभी करना किसी को नहीं है बेटा, बस पढ़ना है क्वेश्चन। मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस, पेज नंबर कौन सा है? 35 आपकी बुकलेट का बेटा, पेज नंबर 35 है। और क्वेश्चन नंबर 37, मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद ए कैपिटल ऑफ ₹10,000 एंड बोरोड ₹3,000 फ्रॉम ए फ्रेंड। यानी बेटा बिजनेस की कैपिटल कितनी है? 10,000। दिस इज ओपनिंग कैपिटल या क्लोजिंग कैपिटल? 10,000 ओपनिंग कैपिटल है बेटा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000, बिजनेस ने 5,000 का प्रॉफिट कमाया ड्यूरिंग द, सॉरी बेटा वो तो लोन है। अगर आप बोरो कर रहे हो, बोरो मतलब उधार, वो तो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। नहीं, इसमें बेटा टेबल में कहीं भी मैंने एक्सटर्नल लायबिलिटी का एग्जांपल लिया नहीं ना। हम क्या निकाल रहे हैं लास्ट में? प्रॉफिट। तो मालिक से रिलेटेड चीजें होंगी। इस वाली ट्रांजैक्शन में मैंने कहीं भी प्रॉफिट एक्सटर्नल लायबिलिटी लिया नहीं, क्योंकि ये सारी ट्रांजैक्शन किससे रिलेटेड है? ओनर। वो बेटा फ्रेंड से पैसे लिए हैं, दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। ठीक है, अभी एक बार पढ़ते हैं। पहले आपने बिजनेस स्टार्ट कब किया बेटा? पहले क्वेश्चन समझो, फिर ये देखो कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है, देन दिमाग लगाएंगे कैसे सोल्व होगा। आपने बेटा 1 अप्रैल 2021 को अपना 10,000 रुपए लगाया और आपके बिजनेस ने आपके फ्रेंड से 3,000 रुपए उधार ले लिया। ही अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 ड्यूरिंग द ईयर। आपके बिजनेस ने बेटा 5,000 रुपए प्रॉफिट कमा के दिखाया और 4,000 की आपने ड्रॉइंग्स कर ली। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालने का मतलब क्या कर लिया आपने? ड्रॉइंग्स कर ली। व्हाट इज हिज कैपिटल ऑन 31 मार्च 2022? आपसे कौन सी कैपिटल पूछ रहा है बेटा? ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है या क्लोजिंग कैपिटल पूछ रहा है? हाँ जी, क्लोजिंग। क्लोजिंग पूछ रहा है। हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है और हमें प्रॉफिट भी दे रखा है, तो ये सीधी वाली टेबल लगा लो ना बेटा। ओपनिंग कैपिटल कितनी है एक बार बताना। यहां करके दिखा देता हूं साइड में, ये सीधी वाली टेबल लगा लो, आंसर अपने आप आ जाएगा। कितनी है ओपनिंग कैपिटल बेटा? 10,000। वो 3,000 जो बैंक अपने फ्रेंड से लोन लिया है ना, बोरो किया बेटा, वो कैपिटल नहीं है, वो बिजनेस की कौन सी लायबिलिटी है? एक्सटर्नल। 10,000 है। देखना बिजनेस ने दोबारा पैसा लिया है क्या मालिक से? नहीं लिया। यहां 0 कर देते हैं बेटा, तो दोनों कैपिटल मिलके कितनी होगी?
10,000 ही। प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट है क्या क्वेश्चन में? 5,000 के प्रॉफिट प्लस कर लो, कितनी होगी कैपिटल? 15,000। ड्राइंग्स है क्या क्वेश्चन में? कितनी? 4,000 ड्राइंग माइनस कर दो, तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल कितनी रहेगी? ये वाली क्लोजिंग कैपिटल कितनी रहेगी? 11,000। बड़ा आसान है, ध्यान से देखो। तुमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया 1 अप्रैल को? 10,000। उसके बाद कोई पैसा लगाया नहीं, तो कितनी कैपिटल? 10। बिजनेस ने आपको 5,000 का प्रॉफिट कमा के दिया, तो आपकी कैपिटल बढ़ जाएगी बेटा। प्रॉफिट से कैपिटल क्या होती है? इंक्रीज। 10 + 5 कितनी होगी? 15,000। 15 में से 4,000 अपने घर ले गए तुम, तो तुम्हारा पैसा कितना रहेगा बिजनेस में? ओनली 11,000। कर लोगे आराम से? कर लो बेटा फटाफट से। ये टेबल में बना लो एज इट इज, प्रॉपर तरीके से टेबल बनाओ, मैं बनवा देता हूं। ओपनिंग कैपिटल क्वेश्चन दे रहा है, प्रॉफिट दे रहा है, प्लस कर दो, ड्राइंग दे रहा है, माइनस कर दो, क्लोजिंग कैपिटल पे आ जाओगे बेटा। क्लियर? इसी क्वेश्चन में बेटा 37 में ही एक पॉइंट है, बी पॉइंट। ए के बाद अब बी है महेश। देखना एक बार, इसमें बिल्कुल मर्ज कर हो गया बेटा ये क्वेश्चन। इसी के 2 पार्ट थे, ए और बी। मोहन वाला ये वाला हिस्सा है जो हमने कर लिया। अब महेश वाला है बेटा, देखना महेश में क्या है बेटे। अगेन कैपिटल कितनी है ओपनिंग बेटा महेश की? 15,000। प्रॉफिट कितना कमाया? 3,000। ही ओज ₹2,500 टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स। ये कौन सी लायबिलिटी हो गई बेटे? एक्सटर्नल लायबिलिटी। व्हाट इज द टोटल ऑफ एसेट्स इन हिज बिजनेस ऑन 31 मार्च 2022? बेटा कितनी बिजनेस के अंदर एसेट्स होंगी? कैसे आएगा? ओपनिंग कैपिटल बताना बेटा एक बार कितनी है? 15। प्रॉफिट कितना कमाया? तो प्रॉफिट तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा, तो मालिक का प्लस कैपिटल प्लस मालिक का पैसा कितना हो गया बेटा एक बार बताओ तो? 15 उसने लगाया था, 3,000 प्रॉफिट कमाया, मालिक का पैसा 18 हो गया, है ना। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है एक बार बताना मेरे को? एसेट्स इज इक्वल टू, यही है, कैपिटल 18 है, 15 स्टार्टिंग में था, 3,000 प्रॉफिट कमाया 18, और बेटा लायबिलिटी कितनी है देखना एक बार? 2,500 लायबिलिटी है, तो बताना एसेट कितनी होगी? एसेट इन दोनों का टोटल ही तो होता है। आंसर देखो कितना है? प्रॉफिट जो होगा वो करके नहीं, मतलब डायरेक्टली लिख दो, इसको वर्किंग नोट में दिखा दो 18 कैसे आया, ठीक है। या फिर अकाउंटिंग इक्वेशन ही लगाना चाहते हैं, लिखो ना एसेट इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट प्लस लायबिलिटी, तीनों को प्लस करके दिखा दो, तब भी आंसर सही माना जाएगा। नेक्स्ट कौन से क्वेश्चन पे आ गए हम? 38। एक बार पढ़ना बेटा क्वेश्चन नंबर 38 को। क्वेश्चन नंबर 38 को अपने आप पढ़ो पहले आप लोग। ध्यान से पढ़ना। 31 मार्च 2022 का मतलब क्या है? ऑन 31 मार्च 2022 इसका मतलब क्या है? ओपनिंग या क्लोजिंग? मार्च का मतलब क्लोजिंग होता है बेटा। तो ये जो एसेट और लायबिलिटी दे रखी है ना, 2 लाख की एसेट्स और 6,000 की एक्सटर्नल लायबिलिटी, तो ये दोनों चीजें कौन सी होंगी, क्लोजिंग या ओपनिंग? अब बेटा 31 मार्च क्लोजिंग है, तो एसेट भी क्लोजिंग और लायबिलिटी भी क्लोजिंग। लगाना अकाउंटिंग इक्वेशन अपनी कॉपी में। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है लगाना एक बार। बिजनेस की एसेट्स, बिजनेस की लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। अगर बेटा बिजनेस की एसेट 2 लाख रुपए दे रखी है, बिजनेस की लायबिलिटी 6,000 रुपए दे रखी है, तो कैपिटल कितनी होगी? बेटा कैपिटल को उधर ही रहने दो, ये 6,000 इधर प्लस है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 2 लाख माइनस 6,000 इज इक्वल टू कैपिटल, उधर कैपिटल रह जाएगी बस,
तो बेटा कैपिटल कितनी आ गई? बस मुझे ये बता दो 1,94,000 ये आंसर आया तुम्हारा, दिस इज ओपनिंग कैपिटल या दिस इज क्लोजिंग कैपिटल? क्लोजिंग। कैसे पता लगा क्लोजिंग? क्योंकि जो एसेट और लायबिलिटी थी बेटा कौन सी थी? वो 31 मार्च की थी। 31 मार्च मतलब क्लोज, निकल गई क्लोजिंग कैपिटल आपकी। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। ड्यूरिंग द ईयर प्रोप्राइटर हैड इंट्रोड्यूस कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल, विड्रू मतलब ड्रॉइंग्स, ही मेड ए प्रॉफिट कितना है? 20,000। कैलकुलेट द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल। कौन सी कैपिटल पूछ रहा है आपसे? ओपनिंग कैपिटल पूछ रहा है बेटा। स्टार्टिंग में आ जाते हैं बेटा, ये कैपिटल आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ओपनिंग, बाकी सारी चीजें दे दी क्वेश्चन ने, और क्वेश्चन कह रहा है ओपनिंग कैपिटल निकाल के दिखाओ। तो बेटा ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सीधा चलना है या उल्टा चलना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा। क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग को क्या करोगे? प्लस, और बाकी सारी चीजों को क्या कर देना? माइनस। बनाओ स्टेटमेंट, बनाओ स्टेटमेंट बेटा। कर लेते हैं बेटे, प्रॉपर तरीके से करो, ओनली कैलकुलेशन नहीं। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल निकालनी है बेटा हमें। स्टार्टिंग में लिखो क्लोजिंग कैपिटल। बेटा ये क्लोजिंग कैपिटल हमने वर्किंग नोट नंबर 1 में बनाई थी ना, अभी कहां गई? ये रही, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है बेटा, जिसके अंदर क्वेश्चन है क्लोजिंग एसेट दे रखी थी, क्लोजिंग लायबिलिटी दे रखी थी, एसेट में से लायबिलिटी माइनस कर दी, आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई बेटा 1,94,000। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 मान लो। क्लोजिंग कैपिटल निकालने के बाद लिख लो क्लोजिंग कैपिटल 1,94,000। ये बेटा कैसे आई? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। 2 लाख रुपए क्वेश्चन ने एसेट दे रखी थी, 6,000 रुपए क्वेश्चन ने लायबिलिटी दे रखी थी, तो कैपिटल कैसे आएगी? 2 लाख माइनस 6,000। अकाउंटिंग इक्वेशन लगवा दी हमने और पता लग गया क्लोजिंग कैपिटल 1,94,000 है। इसको वर्किंग नोट नंबर 1 मान लो आप बेसिक से। इसमें ऐड करो बेटा, उल्टा जाना है, क्लोजिंग कैपिटल से हमें ऊपर की तरफ जाना है। बताना प्लीज, ड्राइंग को वापस प्लस करना है या माइनस करना है? वापस प्लस करना है, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हो रखी है। करो ड्राइंग्स को प्लस। कितने रुपए हैं ड्राइंग्स? 12,000 रुपए प्लस कर दो बेटा। कितना हो गया? 2,06,000। इसमें लेस करो एडिशनल कैपिटल, कितनी एडिशनल कैपिटल? क्वेश्चन नंबर 38 में एडिशनल कैपिटल है बेटा 20,000। 20,000 माइनस करो, कितनी रह गई है? 186। इसको कहेंगे आप लोग एडजस्टेड कैपिटल। इसमें से लास्ट माइनस कर दो। नहीं, आपको क्या निकालनी थी बेटा? वो ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी ना, तो एडजस्टेड मत लिखो, सीधा बस आप ओपनिंग कैपिटल निकालने तो प्रॉफिट माइनस कर दो, लेस एडिशनल कैपिटल लेस प्रॉफिट। कितना था प्रॉफिट? दोनों 2020 थे क्या? हाँ जी। तो लास्ट में बताओ ओपनिंग कैपिटल कितनी रहेगी? $166,000। ये लो बेटा, आसान है।
क्लोजिंग से वापस ओपनिंग पे आ गए, ड्रॉइंग माइनस हो रखी होती है क्लोजिंग से, इसलिए वापस प्लस कर दी। प्रॉफिट और एडिशनल कैपिटल प्लस हो रखे हैं, उनको वापस माइनस कर दिया। आंसर इज ओपनिंग कैपिटल। वही हमें अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना था, जो चीज प्लस हो रखी है माइनस कर दो, जो माइनस हो रखी है प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा अपने आप। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है? एनी डाउट? किसी को बेटा इस पे कोई डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो। अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन नंबर 39 रीड करो। मिलता जुलता क्वेश्चन है बेटा ये भी। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ो बेटे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 39 है बेटा, मोहन स्टार्टेड ए बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2021 विद ए कैपिटल ऑफ ₹25। ये कौन सी कैपिटल है 25? ओपनिंग कैपिटल है बेटा। 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट किया एंड लोन 12,500 का बिजनेस ने लोन लिया था अपने फ्रेंड श्याम से, कोई बात नहीं वो बिजनेस की एक्सटर्नल लायबिलिटी है। ड्यूरिंग 21-22 यानी साल के दौरान उसने एडिशनल कैपिटल कितनी लगाई है? 12,500। और बिजनेस ने अपने पर्सनल यूज के लिए कितना पैसा निकाला है? 7,500। ऑन 31 मार्च 2022 हिज एसेट्स, कितनी एसेट दे रखी है 31 मार्च 2022 को बेटा? 75,000। बताओ कौन सी एसेट है, क्लोजिंग या ओपनिंग? क्लोजिंग। एक बार इक्वेशन बताना क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, एसेट 75,000 दे रखी है, राइट। लायबिलिटी क्लोजिंग में नहीं दे रखी, लेकिन बेटा स्टार्टिंग में देखो आपने लोन लिया था नहीं लिया था श्याम से 12,500 का। जो 1 अप्रैल को लोन लिया था वो 31 मार्च को भी होगा अगर आपने पे नहीं किया होगा तो। क्वेश्चन कहीं बता ही नहीं रहा पे किया है, तो इसका मतलब यही हमारी क्या होंगी? क्लोजिंग लायबिलिटी। 12,500 हम इसी को मान लेंगे, एज्यूम करते हुए कि जो फ्रेंड से लोन लिया था वो भी वापस नहीं किया। तो बताओ कैपिटल कितनी आएगी बेटा? सी 75,000 माइनस 12,500 कितनी आएगी क्लोजिंग कैपिटल? 62,500। करो 62,500 बेटा आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ गई। जो 1 अप्रैल को आप लोन लोगे बेटा वो आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी रहेगी, अगर क्वेश्चन में ये ना बोला जाए कि पे कर दी वापस। ठीक है, निकाल लो क्लोजिंग कैपिटल, निकाल लो वर्किंग नोट में, उसके बाद टेबल बनेगी बेटा। पहले आप क्लोजिंग कैपिटल निकाल लो अपने वर्किंग नोट बना के। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। स्टेटमेंट बनाओ बेटा, सबसे ऊपर लिखो क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपकी निकल गई 62,500। इसमें बेटा ड्राइंग को प्लस कर दो। ड्राइंग हमेशा प्लस होंगी क्लोजिंग में। कितनी दे रखी है ड्राइंग्स? 7,500 प्लस कर दो 70,000 आ गया। लेस, दो चीजें लेस करनी है बेटा, क्या क्या? एडिशनल कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल, दोनों कैपिटल माइनस कर दो, प्रॉफिट आ जाएगा। बेटा प्रॉफिट आ जाएगा अगर आप दोनों कैपिटल को प्लस कर दोगे, सॉरी माइनस कर दोगे तो, क्योंकि दोनों कैपिटल प्लस हो रखी होती है, आप माइनस कर दो आंसर आ जाएगा। एडिशनल कैपिटल कितनी थी? 12,500 और ओपनिंग कैपिटल कितनी है? 25 माइनस कर दो तो देखो प्रॉफिट कितना आ गया? 45
42,500, 32,500, 32,500 प्रॉफिट आ गया बेटा। हर बार यही टेबल बननी है, इसके अलावा कुछ नहीं। चाहे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए घुमा फिरा के, होना ऐसे ही है बेटा। कर लोगे? इजी है बेटा। ये क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकली दोबारा सुन लो। इस क्वेश्चन में बेटा ईयर एंड में ना क्वेश्चन ने एसेट तो दे दी 75,000, बट ईयर एंड में क्वेश्चन ने लायबिलिटी के लिए कुछ नहीं बोला। तो हम क्या करते हैं, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ईयर की स्टार्टिंग में जो हमने लायबिलिटी क्रिएट करी थी लोन लेके अपने फ्रेंड से, वो लायबिलिटी अभी भी होगी, हमने पे नहीं करी होगी। तो इसीलिए ओपनिंग वाली लायबिलिटी को ही हमने क्लोजिंग लायबिलिटी में ले लिया, उसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। तो निकल गई क्लोजिंग कैपिटल। क्लियर हुआ? तो एक बच्चा बेटा, मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था, उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, कह रहे सर एक बात मैं आपको बोलूं। मैंने कहा बोलो बेटा क्या कहना चाहते हो। हमें क्या निकालना है? क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। मैंने कहा हाँ जी मुझे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। कह रहे सर क्लोजिंग कैपिटल तो वो सीधी वाली टेबल बना लो ना जो स्टार्टिंग में बनवाई थी आपने, ये वाली। क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है तो ये वाली टेबल बना लो। मैंने कहा ठीक है बेटा। ओपनिंग कैपिटल मैं ले लूंगा, एडिशनल कैपिटल मैं ले लूंगा, प्रॉफिट कैसे प्लस करूंगा? प्रॉफिट तो क्वेश्चन ने खुद मांगे हैं हमसे, प्रॉफिट तो कह रहा है क्वेश्चन तुम निकाल के दे दो। तो बेटा अगर प्रॉफिट ना पता हो तो क्या क्लोजिंग कैपिटल निकल जाएगी? तो ये वाला फॉर्मूला तो खराब हो गया ना मेरा, सीधे तरीके से क्लोजिंग कैपिटल आ ही नहीं सकती। तो इसीलिए बेटा मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन का सहारा लेना पड़ा, और अकाउंटिंग इक्वेशन में मुझे लायबिलिटी को वही लायबिलिटी मानना पड़ा जो स्टार्टिंग में हमने फ्रेंड से लोन लिया था, और निकल गई क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल निकलने के बाद बेटा वो उल्टी वाली टेबल लगाओ, ड्राइंग को वापस प्लस कर दो, ओपनिंग और एडिशनल कैपिटल को माइनस कर दो, आ जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? कर लोगे? इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 आपकी बुकलेट में। क्वेश्चन नंबर 40 है, वो बिल्कुल डिट्टो है बेटा। देखो एक बार, सेम क्वेश्चन है, इसकी कॉपी पेस्ट। आप मुझे इसमें क्वेश्चन ने क्या मांगा है नहीं दिया ना, इसमें कुछ स्किप हुआ है, इसका मतलब कुछ छूट गया है हिस्सा बेटा। इसको होल्ड करके रखो, इसमें देख के बताऊंगा मैं, कोई एक लाइन छूट गई होगी इसके अंदर, वो बाद में करेंगे जो मांगा है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आना। इस क्वेश्चन नंबर 41 में बेटा आपको ना अकाउंटिंग इक्वेशन बना के दे दी और फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है, तो आसान है फिल इन द ब्लैंक्स करना, तो है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो देखना बेटा, स्टार्टिंग में पहला पॉइंट क्या है, 50,000 रुपए मन्नू ने बिजनेस स्टार्ट किया, तो 50,000 रुपए उसने एसेट्स में तो लिख दिए, आपको कहां लिखने हैं? कैपिटल। लायबिलिटी में 0 कर देना, कर दो। लायबिलिटी में 0 कर दो, कैपिटल में 50,000 रुपए लिख दो, हो गई पूरी, इसी में भर दो। उसके बाद परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 4,000। अब इसके अंदर बेटा ना एसेट्स के अंदर हेडिंग नहीं बना रखे ना, कैश का अलग, स्टॉक का अलग, डेटर्स का अलग नहीं बना रखे ना, एक ही एसेट का, उसी में प्लस माइनस करते जाना आप। 4,000 का माल खरीदा है तो एसेट में प्लस होगा, एसेट के नीचे प्लस कर दो, 50,000 के नीचे प्लस कर दो 4,000, और लायबिलिटी में प्लस कर दो। कैपिटल में 0 आएगा बेटा, क्योंकि अभी उधार में माल खरीदा है हमने, ठीक है। तो एसेट टोटल कितनी हो गई? 54। आंसर मैच हो गया, 4,000 और कैपिटल कितनी आएगी? 50,000, बराबर हो गया। फिर कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश 1,000 रुपीज में आपने कैश में माल खरीदा बेटा। कैश में अगर गुड्स खरीदोगे तो एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा बताओगे? एसेट पे नहीं, प्लस भी होगा, माइनस कैश होगा, माइनस और स्टॉक प्लस होगा। कैश और स्टॉक दोनों एसेट है, एक एसेट प्लस होगी, एक एसेट माइनस होगी, यानी इफेक्ट इज 0। इफेक्ट इज 0। अगर आपने ध्यान से सुनो बेटा, ये ना क्वेश्चन है जो तुमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बेटा आपने कैश में गुड्स खरीदे, माल खरीदा पैसे देके, बताओ एसेट्स के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा? तुम कहोगे सर एसेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि स्टॉक और कैश दोनों एसेट हैं। अगर माल खरीदोगे पैसा देके तो पैसा जाएगा,
और माल आएगा, यानी कैश कम होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा। एक एसेट कम हो रही है और एक एसेट सेम अमाउंट से बढ़ रही है, इट मींस देयर इज नो चेंज इन द एसेट्स। ठीक है, तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं जाएगा, जीरो कर दो। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर, इसका भी इफेक्ट जीरो होगा क्योंकि कैश में ही खरीदा माना जाएगा। कैश और फर्नीचर दोनों एसेट है बेटा, कैश जाएगा फर्नीचर आएगा। पेड रेंट, इसमें आएगा फर्क, रेंट पे करोगे तो कैश माइनस होगा, एसेट से माइनस करो और कैपिटल से माइनस करो बेटा। रेंट पे करना बिजनेस का एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसलिए कैपिटल से माइनस होगा। 200 रुपीज माइनस करोगे कैपिटल में से और एसेट में से भी। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, एसेट में से भी 700 माइनस करो, कैपिटल में से भी 700 रुपए माइनस करो। कैपिटल में तो उसने लिख ही रखा है 700, बस उस पे ब्रैकेट लगा दो 700 पे। रिसीव्ड इंटरेस्ट 100 रुपए एसेट में भी आएंगे, कैपिटल में भी आएंगे। एसेट में तो उसने लिखा ही है ऑलरेडी, कैपिटल में आप लोग लिख लो। ऐसे बेटा करना एक बार फटाफट से। 500 रुपए का माल 700 में बेचा, 500 का माल बेटा 700 में बेच रहे हो, एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा बताओगे? एंट्री नंबर 8 में 500 का माल 700 में बेच रहे हो, नहीं एसेट पे क्या इफेक्ट आएगा? 500 का माल बेचोगे, स्टॉक कम होगा बेटा, स्टॉक कम हो जाएगा और 700 रुपए के डेटर बढ़ जाएंगे क्योंकि उधार में माल बेचा है। डेटर आपकी एसेट है, 500 का स्टॉक कम, 700 के डेटर इंक्रीज, तो नेट इफेक्ट कितना आ रहा है? 200 रुपए। तो एसेट में ओनली 200 रुपए प्लस करोगे बेटा और कैपिटल में भी 200। वो तो क्वेश्चन नहीं कर रखे हैं, कैपिटल में तो 200। एसेट में जानबूझ के क्वेश्चन ने कुछ नहीं लिखा, हम 200 लिखेंगे बेटा। समझ में आ गया ना 200 क्यों लिखेंगे? स्टॉक कम होगा, 500 रुपए का माल 700 में बेच रहे हो तो स्टॉक कितने रुपए कम हो जाएगा और डेटर कितने आ जाएंगे? 700। तो नेट एसेट आपकी कितनी बढ़ेंगी बेटा? 200। तो एसेट में 200 आएगा, कैपिटल में 200 ऑलरेडी है। पेड टू क्रेडिटर्स, एसेट में से भी 400 माइनस, लायबिलिटी में से भी 400 माइनस। 9th नंबर पेड सैलरी, कैश और कैपिटल दोनों से माइनस। पेड सैलरी एसेट और कैपिटल दोनों से माइनस बेटा। एक पेज नंबर 74 पे आ जाओ, पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 68। पेज नंबर 74, पेज नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 68। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बेटा। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग एंड ऑल्सो प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है और उसके बाद आपको क्या बनानी है? बैलेंस शीट बनानी है। अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लो अपने रजिस्टर में। इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, फटाफट से बनाओ। एसेट का थोड़ा सा बड़ा कॉलम बनाना बेटा, ठीक है? पर्टिकुलर का कॉलम छोड़ दो अभी, ओनली एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल का बना लो क्योंकि हमें अभी प्रैक्टिस करनी है बस। क्या टाइम हो गया? 6:30 हो गई क्या बेटा? ये क्वेश्चन फिर आपको घर से करके लाना है, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन फटाफट से। राघव स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश, राघव ने 1.5 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो कहां कहां इफेक्ट आएगा? कैश और कैपिटल दोनों में 1.5 लाख रुपए प्लस। आपने 80,000 का माल उधार में कैश में खरीदा, 40 का उधार में, तो टोटल स्टॉक कितना आएगा? एक भी स्टॉक में प्लस हो जाएगा, कैश से माइनस कितना होगा? 80। और जो उधार में माल खरीदा है उससे आपकी क्या क्रिएट हो जाएगी? लायबिलिटी। नेक्स्ट 75,000 का माल आपने बेचा है बेटा, कितने % प्रॉफिट पे? 33 या 1/3, तो 75 का 1/3 होता है 25। 75 प्लस 25 कितना हो गया? 1 लाख। आगे क्वेश्चन कह रहा है 1 लाख में से आधी पेमेंट कैश में आ रही है, तो 50,000 कैश में प्लस कर देना, 50,000 रुपए डेटर में प्लस कर देना। ये क्वेश्चन शायद हमने कर रखा है। 10,000 का माल कितने में बेचा आपने? तो स्टॉक 10 का माइनस, 12,000 डेटर में आ जाएंगे क्योंकि उधार में माल बेचा है, और 2,000 रुपए कहां जाएंगे? प्रॉफिट कैपिटल में। उसके बाद रेंट पे किया, सैलरी पे करी, दोनों बेटा कैश और कैपिटल दोनों से माइनस क्योंकि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है।
20,000 का माल आपने 18,500 में बेच दिया तो स्टॉक कितना माइनस होगा 20, कैश में कितना आएगा 18,500, और जो 1,500 का लॉस हो गया कैपिटल से माइनस होगा। ठीक है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन बेटा आप लोगों ने कर रखा है। आप एक काम करना, ट्राई करना घर पे खुद करने की। ठीक है, अगर आपसे नहीं हो पाया तो फिर मैं कल करवाऊंगा।